हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिजिक्स का जो हमारा सेशन चल रहा था, आज उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने 2022 और 23 का क्वेश्चन देखे होंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो उसमें देखे होंगे कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल थ्योरी बेस आते हैं, न्यूमेरिकल नाम मात्र होता है। और न्यूमेरिकल अगर आता भी है तो वो फार्मूला बेस होता है, जिसमें आपको केवल फार्मूला रख के सीधे उसका आंसर निकाल देना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास लगभग 40 सेकंड होता है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो फिजिक्स का क्वेश्चन आता है वो थ्योरी बेस होता है, इसलिए यहाँ पे जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे वो थ्योरी बेस ही रहेगा और इतना टफ नहीं रहेगा। तो आज ये नया चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, किसी न किसी चीज़ का आपका यूनिट पूछ लिया जाएगा या उसका डायमेंशन पूछ लिया जाएगा कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सीजीएस पद्धति में या एसआई पद्धति में आपसे यूनिट पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आना तो फिक्स है, तो इसलिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द सीजीएस यूनिट ऑफ द वेवलेंथ? वेवलेंथ का सीजीएस यूनिट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसका यूनिट है? ऑप्शन में दिया है कैपेसिटेंस, लेमिनस फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एसिलरेशन? एसिलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन दिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, रेडियन, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट स्केलर क्वांटिटी? एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन वही वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी? इसमें से कौन सा है जो स्केलर क्वांटिटी नहीं है? ऑप्शन में दिया वॉल्यूम, वेलोसिटी, स्पीड, डेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वो एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है व्हाट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज बाई एस्ट्रोनॉमर्स टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार? टू स्टार के बीच की दूरी को नापने के लिए कौन सा मेजरमेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शन में दिया फैथम, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेटेलर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन में दिया है पॉइस, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा पास्कल। अगर वहीं पे पूछा जाए कि ये न्यूटन जो दिया गया है ये किसका एसआई यूनिट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल फॉर द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? ऑप्शन में दिया है डब्ल्यू, ए, वी, सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an instrument used to measure atmospheric pressure is known as। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है
ये 2022 में भी क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैरोमीटर। सेम इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल कौन सा है? फोर्स है, एनर्जी, मोमेंटम या वेलोसिटी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी एनर्जी। एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, बाकी फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी ये सब वेक्टर क्वांटिटी होता है। कुछ एग्जांपल बता देंगे जो स्केलर क्वांटिटी का है। जैसे स्केलर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे मास, मास हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया, टाइम, इसके अलावा एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन यही था कि व्हेन ए बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिड्यूस इट इंडिकेट दैट क्लाइमेट्स विल बी। क्लाइमेट्स क्या होता है? क्लाउडी, सनी, एक्सट्रीमली स्टॉर्मी या एक्सट्रीमली कोल्ड? दोनों ऑप्शन में एक्सट्रीमली लगा था, इसलिए कन्फ्यूजन होता है इसमें। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है एक्सट्रीमली स्टॉर्मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में भी पूछा गया था, सेम ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? इसमें से कौन सा जो वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स, मास, डेंसिटी, इनर्शिया? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा फोर्स। ये बाकी सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट हावर इज यूनिट ऑफ। किलोवाट हावर किसका यूनिट है? पावर का, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, ए बीच में गैप दिया है, मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। जो हवा में आर्द्रता पाई जाती है उसका मेजर किससे किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है हाइग्रोमीटर, माइक्रोमीटर, थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? बहुत सरल है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? कौन सा ऑप्शन मतलब फॉलोइंग ऑप्शन है जो इस पर इनकरेक्ट दिया है? जैसे टाइम है तो उसके सामने लिखा है स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी, पावर स्केलर क्वांटिटी? तो इसका जो टाइम होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, सही है। प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी सही है। पावर जो होता है स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही है। इसमें पूछा गया था इनकरेक्ट क्या है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी लिखा है इसलिए ऑप्शन सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है उसका एसआई यूनिट क्या है? फैरड, हेनरी, कूलाम या सीमेंस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। कुछ एसआई यूनिट क्वांटिटी का एसआई यूनिट देख लेते हैं। जैसे फोर्स दिया है, फोर्स तो उसका हो जाता है न्यूटन। अगर ये फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी तो उसका हो जाता है हर्ट्ज। उसका एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है तो इसका तो राइट आंसर यही था कूलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम होता है। इंडक्टेंस दिया है तो उसका हो जाता है हेनरी। ये जो हेनरी दिया है ये इंडक्टेंस, आई इंडक्टेंस
इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। और कैपेसिटेंस अगर दिया है तो उसका फैरेड होता है। रेजिस्टेंस है तो उसका ओम होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है तो उसका वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिया है तो उसका टेस्ला होता है। एनर्जी, वर्क, हीट, तीनों का ऐसा यूनिट जूल होता है। पावर का होता तो वाट होता है। ये सब का ऐसा यूनिट आपको याद करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है। टेम्परेचर पास्कल, वाट, एम्पियर, केल्विन। तो इसका जो यहाँ पे केल्विन दिया है, कभी कभी सेल्सियस भी दिया रहता है, कभी कभी फ़ारेनहाइट भी दिया रहता है। तो इसका जो लेकिन जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केल्विन। यहाँ तो नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे तो केल्विन आप लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों दिया रहता है, तो उसका जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होगा। यहाँ पे जो पास्कल दिया गया है ये किसका एसआई यूनिट है। जो पास्कल है ये प्रेशर का है। वाट जो दिया गया है ये पावर का है। एम्पियर जो दिया गया है ये करंट का है। और जो केल्विन है वो टेम्परेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी बताए हैं कि फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आपको पता है कि पास्कल किसका है। पास्कल तो उस प्रेशर का हो जाएगा। जूल किसका है। जूल अगर आपके पास एनर्जी, वर्क और हीट तीनों दिया गया है तो उसका एसआई यूनिट जूल ही होता है। वाट किसका होता है, पावर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज। ऑप्शन में दिया गया है जो वेरी लॉन्ग डिस्टेंस को अगर नापने के लिए कौन सा मेजरमेंट यूज करेंगे। मीटर्स, लाइट ईयर, मील्स, किलोमीटर। तो जो सब लंबी दूरी अगर नापनी रहती है तो उसके लिए हम लाइट ईयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। ऑप्शन में दे यहाँ पे 10⁻11 है, 10⁻10, 10⁻8 और यहाँ पे लिखा है 10⁻9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट। इसमें पूछा गया, अभी तक एसआई यूनिट पूछ रहा था लेकिन यहाँ पूछ लिया सीजीएस यूनिट। कौन सा सीजीएस यूनिट है। न्यूटन किसी का सीजीएस यूनिट है, ओम, पास्कल या डाइन। जो न्यूटन है ये फोर्स का एसआई यूनिट है। ओम रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है। पास्कल ये किसका है, प्रेशर का एसआई यूनिट है। न्यूटन और ये जो डाइन दिया गया है डाइन, ये भी फोर्स का ही यूनिट है लेकिन ये सीजीएस पद्धति में है, इसलिए इसका राइट आंसर डाइन हो जाएगा। डाइन जो है एक प्रकार सीजीएस पद्धति है, बाकी सब पास्कल, ओम, न्यूटन ये सब एसआई यूनिट हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज द सेम एज डेट ऑफ एक्सीलरेशन डेट इज। मतलब जो स्मॉल जी होता है और सेम उसका जैसे एक्सीलरेशन, उसका मतलब यूनिट बताना है कि कौन सा है। मीटर सेकंड, मीटर सेकंड -2, मीटर सेकंड +2, मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीटर सेकंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग नॉइज। नॉइज को मेजर करने के लिए कौन सा ऐसा यूनिट का यूज़ करते हैं। एम्पियर, केल्विन, डेसिबल, कैंडेला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर। पावर के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है वो कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है। ऑप्शन दिया गया है कि रेट एट विच वर्क इज डन। तो ये पावर का डिफिनीशन ही है कि पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच पावर इज डन। दूसरा P = WT,
ये भी सही है। पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है P/W/T। तीसरा ऑप्शन दिया है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यही ऑप्शन सही है कि जो पावर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। बाकी चौथा ऑप्शन जो दिया गया यूनिट इज वाट, तो पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो वाट ही होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फिजिकल क्वांटिटीज हु डायमेंशन आर नॉट सेम कैन नॉट बी। दो फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्या है, सेम नहीं है। ऑप्शन में दिया है मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, डिवाइडेड, एडेड और सब्ट्रैक्ट इन सेम एक्सप्रेशन, एडेड टुगेदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन सेम एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट व्हिच वर्क इज डन इज कॉल्ड एंड इट एसआई यूनिट इज। यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक दिया है, एक तो यहाँ पे भरना है, दूसरा यहाँ पे भरना है। यहाँ पे पहले क्या पूछा है, किसी चीज़ का डिफिनीशन दिया है, वो किस चीज़ का डिफिनीशन है उसको यहाँ पे भरना रहेगा, और उसका एसआई यूनिट क्या है उसको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, एनर्जी एंड जूल, क्या यह एनर्जी का डिफिनीशन दिया गया है, पावर का डिफिनीशन है, वर्क का है, या इलेक्ट्रिक करंट एंड एम्पियर का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पावर एंड वाट। पावर जो है वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर एंड इसका एसआई यूनिट वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट कंटेन मीटर इन एसआई यूनिट। ऑप्शन में दिएगा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड फोर्स। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा टाइम। पता यहाँ पे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसमें मीटर ना आता हो, तो टाइम में सेकंड होता है, इसमें तो कहीं मीटर तो आएगा नहीं। और अगर यहीं स्पीड का अगर देख ले तो स्पीड का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे तो मीटर आ गया। डिस्टेंस का होता है मीटर, तो इसका भी मीटर आ रहा है। फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसमें भी मीटर आ रहा है। लेकिन जहाँ टाइम है उसमें टाइम का ऐसा यूनिट था सेकंड, इसमें मीटर नहीं आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का,